नाउ थर्मल इक्विलिब्रियम एंड काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक ये आपके सिलेबस में हेडिंग है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर का काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, और साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम भी पढ़ लें। इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो आपने पढ़ा, द इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर एंड थर्मल इक्विलिब्रियम आर बेस्ड ऑन द स्पीड एंड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से जो टेम्परेचर का इंटरप्रिटेशन है, टेम्परेचर का इंटरप्रिटेशन स्पीड पर बेस्ड है, और थर्मल इक्विलिब्रियम का एनर्जी पर बेस्ड है। तो चलिए इसको शुरू करें। लेट अस टेक वन मोल गैस आइडियल गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T एंड वॉल्यूम V। तो अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, प्रेशर ऑफ वन मोल ऑफ ए गैस, एक मोल गैस का प्रेशर P क्या होगा, 1/3 m, और याद रहे एक मोल में कैपिटल N मॉलिक्यूल्स होते हैं, N को कहते हैं एवोगाड्रो नंबर, तो 1/3 m N/V V स्क्वायर वार। तो PV इज इक्वल टू 1/3 m n इंटू वी स्क्वायर बार। नाउ ये व्हाट इज m इंटू n? m क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल गैस, यानी एवोगाड्रो नंबर। तो ये क्या चीज हो गया, मास ऑफ वन मोल ऑफ गैस, और मास ऑफ वन मोल ऑफ गैस को कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट, सिंबल देते हैं कैपिटल M, सिंबल देते हैं कैपिटल M। सो PV इज इक्वल टू 1/3 m V स्क्वायर बार। और आइडियल गैस के केस में सिंस PV इज इक्वल टू RT, तो PV RT लिखा, 1/3 m V स्क्वायर बार। इसका मतलब है, इससे निकाला हमने कि V स्क्वायर बार होगा 3RT/m। रूट लिया तो अंडर रूट V स्क्वायर बार इज इक्वल टू √3RT/m, और रूट V स्क्वायर बार ये क्या चीज है, यही है VRMS। तो जो RMS वेलोसिटी है, RMS वेलोसिटी जो है, इट इज √3RT/m। m मॉलिक्यूलर वेट है, R गैस कांस्टेंट है, T जो है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इससे आप देखें कि जो वेलोसिटी और टेम्परेचर में क्या रिश्ता है, VRMS इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T। इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ेगी। यहां हम उल्टा कॉन्सेप्ट लेंगे। इट मीन्स दैट फास्टर द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस, यानी वेलोसिटी अगर ज़्यादा है, फास्टर द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस, हायर विल बी द टेम्परेचर ऑफ द गैस। यानी अगर मॉलिक्यूल्स का मोशन बहुत ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होगा। एंड दिस इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। यही है काइनेटिक थ्योरी से हम टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को इस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर मॉलिक्यूल्स का मोशन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो उनका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। यस, दिस इज द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। यहीं तक है ये काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अब कुछ और इसी में कुछ चीज़ें हैं पर्टिकुलर। इफ T इज इक्वल टू 0, यहाँ से देखें, अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है तो VRMS क्या हो जाएगा, 0। दैट इज इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए गैस बिकम्स 0, देन द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल सीज, रुक जाएगा। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, T बराबर 0 है, 0 केल्विन पर मॉलिक्यूल्स मोशन करना बंद कर देंगे। हैंस अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, एब्सोल्यूट 0, वही 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0 इज दैट टेम्परेचर एट विच मोशन ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस स्टॉप्स। जब अगर गैस मॉलिक्यूल्स मोशन बंद कर दें, इसका मतलब है उस समय टेम्परेचर कितना है, एब्सोल्यूट 0। T बराबर 0 यानी एब्सोल्यूट 0। बट
इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर मान लो अगर नेगेटिव है, यहाँ से देखिए अगर टी नेगेटिव है तो निगेटिव चीज का स्क्वायर रूट ये इमेजिनरी होगा, यानी ये हो ही नहीं सकता है। वही हमने यहाँ लिखा है कि इफ टी इज नेगेटिव देन वी आर एम एस इज इमेजिनरी विच इज इम्पॉसिबल। वेलोसिटी कभी इमेजिनरी हो ही नहीं सकती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है, दस नो टेम्परेचर इज पॉसिबल बिलो द एब्सोल्यूट जीरो, यानी टी बराबर जीरो, यानी 0 केल्विन से नीचे कोई भी टेम्परेचर पॉसिबल होता ही नहीं है।